हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंटेलीपुर में। मैं हूं आपका गाइड एंड एज प्रॉमिस मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक ब्रांड न्यू इंटरैक्टिव लर्निंग कोर्स C++ NTP यानी नोइस टू प्रो। इस कोर्स की खास बात यह है कि ये हर टाइप के लर्नर के लिए बेस्ट सूटेड है। फिर चाहे आप एब्सोल्यूट बिगनर हो जिन्होंने अभी अभी प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रखा है, या फिर आप एक इंटरमीडिएट प्रोग्रामर। इस कोर्स में आपको C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? सपोज एक टास्क है जिसमें आपको नीचे लिखे हुए 10 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब एक इंसान को एवरेज 3 से 4 मिनट तो लगेगा ही इसे कैलकुलेट करने में। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, कमेंट में शकुंतला देवी मत टाइप करने लगना। वहीं कंप्यूटर इसे कुछ मिली सेकेंड्स में कर देता है, यानी कंप्यूटर हमसे काफ़ी फास्ट है। और एक बार इंसान से कुछ गलती हो भी सकती है, पर कंप्यूटर तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट ही देता है। चलो, हम ये तो जान गए कि प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों है, पर कंप्यूटर ये सब करेगा कैसे? जो कोडर्स या प्रोग्रामर्स होते हैं वो कंप्यूटर्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस को कोड कर देते हैं। जैसे ही कोई यूज़र कंप्यूटर में कुछ इनपुट करता है तो कंप्यूटर उन इनपुट्स को उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्रोसेस करके आउटपुट देता है। अब यहाँ आता है तीसरा सवाल कि हम ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कैसे। इसका जवाब है बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हमारी बात कंप्यूटर को समझाने में हमारी मदद करती हैं। इन्हें हाई लेवल लैंग्वेजेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं। जैसे ये है कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं, पर इनका काम एक ही है, आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। लेकिन एक मिनट, कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी यानी 1-0 की भाषा समझता है, तो कंप्यूटर इन हाई लेवल लैंग्वेजेस को कैसे समझेगा? यहाँ हमारी हेल्प करता है कंपाइलर। कंपाइलर खुद एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को ऐसे कोड में चेंज कर देता है जो कि कंप्यूटर को आसानी में समझ आ सके। जो भी इंस्ट्रक्शन हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं उसे सोर्स कोड कहते हैं, और इस सोर्स कोड को कंपाइलर चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। इंटरप्रेटर भी यही काम करता है। अब ये इंटरप्रेटर क्या है, आइए देखते हैं। कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ पढ़ता है और फिर उसे एक बार में ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो कोड की एक लाइन पढ़ता है, उसे एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी लाइन पढ़ता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह करते करते वो लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता जाता है और एग्जीक्यूट करता जाता है। इन दोनों के ही अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आइए एक बार उन पे गौर करते हैं। डीबगिंग इज स्लो, डीबगिंग इज फास्ट। अब ये डीबगिंग क्या है? जब कोई प्रोग्रामर कोड लिखता है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा परफेक्ट और बिना गलती के हो। इन्हीं गलतियों और एरर्स को पहचान के उन्हें निकालने के काम को डीबगिंग कहते हैं। अब क्योंकि कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ स्कैन करता है तो वो सारे एरर्स को इकट्ठा लास्ट में दिखाता है। फिर प्रोग्रामर्स को उन्हें समझ के उन्हें हटाना पड़ता है, जिससे काफ़ी टाइम जाता है। वहीं इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता जाता है, और अगर कोई एरर आता भी है तो वो वहीं एरर को शो कर देता है, जिससे डीबगिंग फास्ट होती है। दूसरा है एग्जीक्यूशन टाइम। अब क्योंकि कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है, इसलिए इसमें एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। और इंटरप्रेटर एक लाइन पढ़ता है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी लाइन पढ़ता है, फिर इसे एग्जीक्यूट करता है, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन टाइम काफ़ी स्लो हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है क्योंकि कंपाइलर कंपाइलेशन के बाद एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, इसीलिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा कोई इंटरमीडिएट कोड नहीं जनरेट करता, इसलिए हर बार एग्जीक्यूशन के समय इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। ये थे कुछ बेसिक्स। हाँ, मुझे पता है थोड़ा कम है, थोड़ा अपने से भी सर्च वर्च मारो यार। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना। शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकें। जल्दी मिलूँगा अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।